सिर झुके नहीं, तूफानों में तुम्हारी हैसियत बताएंगे। इकरा का खुला ऐलान, अतुल प्रधान ने लकीर खींच दी। पगड़ी छीनने वालों के पीछे पड़े सपाई, अखिलेश के रंग में रंगे जैन बीजेपी चौकी। अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर, अरे लाइन खींच लो लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, तब खेल के दिखा देना, तुम्हारी हैसियत बता देंगे। इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। पगड़ी गिराने वालों की अब खैर नहीं। अब पता चलेगा उन कथित राष्ट्रभक्तों को जो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और सपा विधायक अतुल प्रधान की इस फायरिंग स्पीच को उन उत्पातियों को सुनना जरूर चाहिए जिसने किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी को छूने की हिमाकत की। इकरा ने तो पूरी तरह से धो दिया। वो कहती हैं जो सिर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों से। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े इंसाफ के मैदानों में। तो अतुल प्रधान कहते हैं लाइन खींचने का वक्त तय कर लो, फिर तुम्हारी हैसियत बता देंगे। यानी जगह भी तुम्हारी, इलाका भी तुम्हारा, शहर भी तुम्हारा, लोग भी तुम्हारे, बता देंगे। राकेश टिकैत के साथ 2 मई को आक्रोश रैली में जो हुआ उसका वीडियो वायरल है। उसके बाद महापंचायत हुई। महापंचायत में इस तरीके से भीड़ उमड़ी कि इसे देख उन लोगों की आंखें चौंधिया गई होंगी जो ये सोचते हैं वो कुछ भी करेंगे, सामने वाले बेबस होकर देखते रहेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। राकेश टिकैत कोई नेता नहीं, वो उस कौम से आते हैं जो धर्म और जातियों से परे है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। उसी किसान कौम के नेता की पगड़ी को छूने की हिम्मत की है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये किसानों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसे इकरा हसन अपनी फायरिंग स्पीच से नफरत के गोरख धंधे में लिप्त लोगों को बता रही हैं। आप भी सुनिए इकरा ने क्या कहा। हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं, और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है। इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने 2 गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं
आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं। और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं, ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ। राकेश टिकैत कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कुछ नहीं किया। ये धरती से जुड़े वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। ये इकरा भावुकता के आवेश में कह रही हैं। आगे कहती हैं, कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत वो हैं जो सुलह कराने के लिए दो गुटों की सबसे पहले पहुंचते हैं। चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, राकेश टिकैत वहां जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को पहुंचाने के लिए पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए राकेश टिकैत गए। वहां जिन लोगों ने बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय कार्य को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। सुना आपने, इकरा हसन के लिए राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने वाले आतंकी हैं। जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों से। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े इंसाफ के मैदानों में। यानी अब आर पार की लड़ाई होगी। अब ये लड़ाई किसके खिलाफ होगी? समझदार को इशारा काफी है। इकरा कहती हैं, अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो है किसान। हम सब हर धर्म और जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं। इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो कि ना तो किसी की सुन रहे हैं, ना ही किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराने का अधिकार संविधान से मिला है, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पर हमला होगा तो ये किसान वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे बर्दाश्त तो सपा विधायक अतुल प्रधान को भी नहीं हुआ। सारे इकट्ठे हो गए, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। अरे सारी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वीर जात कौम भी यहाँ पे खड़ी है, दिमाग को दुरुस्त कर रही है, और ये हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं इनके साथ। तो इसलिए बधाई देना चाहते हैं ज्योति साहब, इन्होंने फिर सोते हुए लोगों को जगाया। और आज शासन प्रशासन लड़ाइयों के लोग यहाँ पर कहीं खड़े हो, अगर मैदान में आओ तो आवे यहाँ पे, और अगर नहीं आवे, मैं तो चौधरी साहब से कहूंगा, सांसद जी बैठे, वरिष्ठ लोग बैठे, कूच एसएसपी ऑफिस की तरफ को करना चाहिए, सबको कत्ल। ये निर्णय तो होगा आपका, जो आप कहोगे वही होगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि कूच एसएसपी की तरफ को होना चाहिए, डीएम के ऑफिस की तरफ को होना चाहिए, और इस बात का पता चलिए। ये तो इमरजेंसी मीटिंग है, रात को पता चला पीलीभीत के लोग, मथुरा के लोग, आगरा के लोग, हरिद्वार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के आसपास के सब जगह के लोग आज यहाँ पर। और मैं कहना चाहता हूँ, हर जो घरों पे भी बैठे लोग, हमारी छतरानी बहनें बैठी है सूरजगंज में, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें भी तैयार बैठी है आने के लिए। जेकर इनकी तरफ से कोई आदेश होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो साहब, हम सीधा आपसे कह रहे हैं कि हम और आप जन्मजात राष्ट्रवादी है। इनके राष्ट्रवाद में गरीब नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में किसान नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में कमजोर नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में पीढ़ कट्टी नहीं है। इनका राष्ट्रवाद छटम राष्ट्रवाद है। जो लोग
देश की आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगा झंडा न लगाते हो जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते हो, जो लोग जवाहरलाल हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते, सरकारों के सामने नतमस्तक रहते और गद्दारी के तमाम इनके पैमाने हैं। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने न अंग्रेजों और न विदेशी आक्रांताओं के सामने हार मानी। कौन नहीं जानता नाम महाराजा सूरजमल जी का? कौन नहीं नाम जानता? हमारे ऐसे लोगों का, चौधरी चरण सिंह जी ने लोगों को इकट्ठा किया, किसान कौमों को इकट्ठा किया, महात्मा टिकैत जी ने जिस तरह इकट्ठा किया, सरदार पटेल जी ने इकट्ठा किया, और इस समय पर यही परिवार है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दे देना चाहते हैं कि जब बात आएगी सामने टक्कर लेने की, हम आपके साथ खड़े हैं। एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, हर जाति हर खाप का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। मैं अपने साथ साथ संगठन के साथ साथ अपने पूरे समाज की तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारे समाज के लोग कभी गुंडा, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, ये कुख्यात अलंकारी उपमा अतुल प्रधान ने उनको दी, जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी छीनने का प्रयास किया। अतुल प्रधान डंके की चोट पर कह रहे हैं, लाइन खींचकर रख लो, समय बता देगा, हम बता देंगे तुम्हारी हैसियत। यानी फुल्ली आर प्यार के मूड में है। टिकैत साहब के साथ खड़े और इस पगड़ी की रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प देश के हर नौजवान का है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इन साथियों से कहना चाहता हूँ। अब देखिए सीएम योगी राज्य में लापरवाही के तौर पर कितना बड़ा खामियाजा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, उसकी कहानी ये तस्वीर कह रही है। राकेश टिकैत के बगल में मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरिंदर मलिक खड़े हैं। ये जिनके हाथ पकड़कर राकेश टिकैत की पगड़ी तक ले जा रहे हैं वो है मदन भैया, खतौली से आरएलडी विधायक हैं। क्या लगता है जयंत चौधरी में गुस्से में हैं, योगी के खिलाफ रोष है? ये राकेश टिकैत वही हैं जब जयंत चौधरी की राजनीति खिचकोले रह रही थी तो उस वक्त राकेश टिकैत ने उनके हाथ को थामा और सियासत के मंच पर स्थापित किया। पश्चिम यूपी के किसानों के बीच मैसेज भेजा, ये हमारे बीच के नेता हैं। आज उसी राकेश टिकैत की पगड़ी को छूने की कोशिश की गई है, उनके सम्मान पर अटैक हुआ है। हालांकि जयंत को नींद से जगाने का काम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब उन पर हमला हुआ तो अखिलेश ने सीधा संदेश जयंत को भेजा, उसमें लिखा, भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक यूपी का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले ही लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। अब अखिलेश ने जब ऐसा कहा तो उसका परिणाम ये निकला, खतौली से आरएलडी विधायक मदन भैया को भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जयंत चौधरी खुद क्यों नहीं आए? आखिर किस बात का डर था कि जयंत ने अपनी जगह मदन भैया को भेज दिया? इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सिर झुके नहीं, तूफानों में तुम्हारी हैसियत बताएंगे। इकरा का खुला ऐलान, अतुल प्रधान ने लकीर खींच दी। पगड़ी छीनने वालों के पीछे पड़े सपाई, अखिलेश के रंग में रंगे जैन बीजेपी चौकी। अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर, अरे लाइन खींच लो लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, तब खेल के दिखा देना, तुम्हारी हैसियत बता देंगे। इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में।